बिकॉज कॉप के ड्रेस में मुझे देखकर ही लोग हंसना स्टार्ट करते। एंड एफआईआर बंद हुए 8 साल के आसपास हो गए। लास्ट 2 साल से समथिंग इज इट्स स्प्रेड ऑनलाइन या कुछ हुआ है। सब आके मुझे बोलते हैं ब्रो वी वाचिंग, हम लोग देखकर सोते हैं एंड स्टफ लाइक। आई रिमेंबर फर्स्ट सेकंड डे डायरेक्टर मुझे बोल रहा है फिसल लो, गिरो केले के छिलपे पे। तो हम लाइक यार मैं गिर कैसे सकता। एक्टिंग में मैं 10 में से अभी 5 तक पहुंचा हूँ। तो आई थिंक 3 से 4 का जो मेरा जर्नी था वो एफआईआर की वजह से हुआ। फिल्मों में बड़ी फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। द ओनली गाय हु ब्रोक थ्रू ऑल द बैरियर्स वाज सुशांत एंड वी ऑलवेज केप्ट इन टच एंड ही वाज गॉड्स चाइल्ड। मुझे बोलते ना कुछ बोलते वो होना शुरू होता उसके बाद ऐसा होता था। मुझे 600 रुपये पॉकेट मनी मिलते थे, सडनली 15,000 सैलरी मिली, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ। तो आई मेट हिम ऑन फ्लाइट एंड आई टोल्ड हिम सर मैं मॉडलिंग करता हूँ। मैंने तो लाइक हाँ मैंने देखा है तुम्हें वो एड में एंड स्टफ। तो मैं बोला सर मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, कौन रोक रहा है तुम्हें यहाँ में। मेरा घर का खर्चा जितना था उतना मैं पर डे मांगा उनसे कि मेरा पर डे इतना लूँगा। तो ही सेड कि यू आर कोटिंग अराउंड व्हाट साक्षी गेट्स। मेरा था कि वो मुझे ना बोल दे बिकॉज मैं तो फिल्म स्टार था ना। इन लोग ने हाँ बोल दिया। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका और बहुत सारी बातचीत करने के लिए और मज़ेदार किस्से जानने के लिए हमारे साथ हैं आमिर अली। हेलो निहारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट Thank पर। you so much. योर शूज़ आर अमेजिंग। थैंक यू। आई नोटिस्ड इट जैसे ही आपने एंटर किया था, बट आई वाज वेटिंग कि मैं ये तब बोलूंगी जब हमारा इंटरव्यू शुरू होगा। I always feel my shoes are more flashy than my clothes. Clothes I'm always black, white, grey, subtle. मेरे shoes हमेशा bling देते, shoes and watch. हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन दिस? That I'm not gonna say. मे बी एन अप्रॉक्सीमेट फिगर। It's okay. जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लेटेस्ट रिलीज के बारे में। जी। सो टेल मी हाउ इट हैपेंड, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लुटेरे को शूट करते वक्त? हाउ वाज इट ऑल, कहाँ शूट किया, कैसा पहले रहा? तो बोलो आपने देखा? मैंने थोड़ा बहुत देखा, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा पूरा बहुत नहीं मत देखा। देखो, पूरा देखो। पूरा देखूंगी मैं। This is the show which you can proudly tell all your friends कि ऐसे shows इंडिया में भी बनते हैं। Which is true because it is very convincing. I left it only because I had to go to office. Okay. That was the only reason, because we have very tight shifts. मगर वो बहुत ही convincing and the best part is we do not see such content very often. Yeah. So that is the thing. I don't think I'm a watcher. I'm not a reader. तो मैं OTT बहुत देखता हूँ, बहुत सारे shows देखता हूँ। मैंने not because I'm a part of this show, but ऐसा show आपको दिखेगा नहीं कहीं। I agree with you. Answering to your question, how it all started, same process था. Actually नहीं, Sailesh Singh, the producer of the show, he had told me about this show happening. They've been working on it since I think 18-19 से काम शुरू हुआ था. मुझे 20 में कहीं प्रीमियर में वो मिले थे and he told me कि there's something I want you to work. Okay. There's a show we're developing. There was some other director and stuff before that, and 21 I got a call from the casting agency, Mukesh Abra, okay, the director wants to meet you and कुछ test लेना चाहते हैं बल्कि। I'm like fine. तो ऑफिस पहुंचे, जय था वहाँ पर। जय I've known for a long time, and then I realized Hansel sir has come on board, Jay is there, and the whole setup is huge now. And जब स्टोरी उन्होंने सुनाया मुझे, मैंने ऐसा सुना नहीं था कभी, पायरेट्स कैप्चरिंग अ शिप। और मुझे लगा था कि अगर कभी कभार ऐसा जब कंटेंट करने जा रहे हो तो बहुत ही सस्ता लग सकता है। बहुत ही बोर्ड पर एंड यहाँ के लोकल बोर्ड पर जब मारना वो टाइप का लगेगा। बट द वे दे वर एक्सप्लेनिंग मी द शिप्स एंड द पायरेट्स एंड द वाइब ऑफ द शो, मुझे लगा था ये बहुत कुछ अलग बन रहा है। एंड अगर ये लोग बोल रहे तो ये लोग बनाएंगे वैसा। बस जय took my test and I was called कि we are leaving for Africa, so South Africa. Okay. सोमालिया तो नहीं जा सकते थे। साउथ अफ्रीका भी evenly balanced था because वहाँ भी शूट करना easy नहीं है। The weather and the situations and the circumstances, it's not very easy. So but yeah, that's how we came on board. And how was the response? What are the messages जो आपको मिले? क्या क्या मैसेजेस आपको मिले? बिकॉज इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी यू इन दैट रोल, बिकॉज हम लोगों ने, आई डोंट थिंक सो, हमने बहुत एक्टर्स को ही नहीं देखा उस रोल में। जी। एंड
you coming in that role, because we have seen the very innocent side of you, that has been very innocent guy. हम लोगों ने FIR में देखा, टीवी सीरियल्स में देखा, या बाकी सारे भी काम देखे. ऐसा somebody who's very strong headed, वो वाला कैरेक्टर हमें आपका देखने के लिए नहीं मिला. जी या मैंने जो टेलीविजन, जैसा आप मेरे टीवी को याद करते हैं, वैसे ही जब मेकर्स को मैं मिलने जा रहा था बिफोर व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन एंड वेंचर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ OTT, तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्स मिलते थे कि यार बातचीत अच्छी होती थी, डिनर्स लंचेस सब अच्छे होते थे, मुझे लगता था कि चलो ये प्रोजेक्ट मेरा हो रहा है. देन दे टेल मी कि यार बट यू डोंट फिट इन दिस, दे कुड नॉट सी मी डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज जब मैं भी कोई जब मुझे भी कोई पूछता था कि तुम्हें कैसे काम करना है, मैं भी वो 4-5 लोग के नाम लेता था बिकॉज उनका काम मैंने देखा है. मैं किसी नए नाम नहीं लेता था जो अपकमिंग था, जो कहीं एसोसिएट है 10 साल से, हुज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, उनका नाम. तो आई डोंट ब्लेम देम, बट देन यू हैव टू रिलाई ऑन पीपल हु कैन ट्रस्ट देमसेल्व्स, टू हैव कॉन्फिडेंस इन देम. जैसे हंसल सर है, सुपन वर्मा थे ट्रायल में, जिन्होंने रिस्क लिया मुझे कॉप के रोल में लेकर, बिकॉज कॉप के ड्रेस में मुझे देखकर ही लोग हंसना स्टार्ट करते. एंड ट्रायल में आई वाज अ वेरी सीरियस कॉप, कंप्लीटली ऑपोजिट. तो मैं भी डर रहा था. इनफैक्ट मुझे फर्स्ट प्रोमो से निकाल भी दिया गया था, बिकॉज कुछ स्क्रीनिंग होती ना पब्लिक की और मैक्स की, तो स्क्रीनिंग होती, एंड मुझे बोला गया लोग देखने के साथ क्लैप और हंसना स्टार्ट की. दैट वाज द रिएक्शन दे वांटेड. So they said let the show come on and then we'll get a promo of yours out and stuff. तो वैसे ही किया उन्होंने. तो this is a transition which is happening along with me for the audience also who've seen me for so many years. Do you think कि किसी भी एक्टर के लिए जब कोई एक परसेप्शन बन जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहले मेकर्स को कन्विंस कर पाना कि आप मुझे ट्राई करो किसी और रोल के लिए, और दूसरा फिर ऑडियंस को भी एक ब्रेक दे पाना, दैट एनी टाइम आई एम इन द पुलिस यूनिफॉर्म, आई एम नॉट देयर टू मेक यू. ऑडियंस ना देखकर आपको एक्सेप्ट कर लेगी आपने अगर अच्छा काम किया है तो. मेकर्स को तो आपको वैसे दिखाना है, तो इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर देम कि दे हैव टू सी मी इन अ सर्टेन लाइट. अब लुटेरे जब ट्रायल रिलीज हुआ तो मुझे बहुत सारे कॉप्स के रोल्स के ऑफर्स आए. लुटेरे रिलीज हुआ है तो मुझे कुछ अभी ऐसे ही अंडरकवर काइंड ऑफ रोल. तो व्हेन दे सी यू देन अच्छा ये कर सकता है वैसे. ऑडियंस का क्या, दे सीइंग यू व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी. या राइट. सो देन दे विल लाइक यू और डिसलाइक यू. आपने अच्छा किया तो अच्छा बोलेंगे, नहीं किया तो बुरा बोलेंगे, बट द मेकर्स हैव टू मेक यू डू दैट. सो उनको कन्विंस करना ज़्यादा डिफिकल्ट. हाँ, डिफिकल्ट इन द सेंस दे हैव टू हैव करेज एंड दे हैव टू हैव द विजन कि नहीं, मतलब अगर ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है. आप देखोगे कुछ बहुत सारे एक्टर्स ये टाइप के रोल थोड़े करना स्टार्ट करते हैं. जब मेरे साथ टीवी में भी होता था, मुझे बहुत सारे उस टाइप के रोल्स बनते थे, बट टीवी में मेरा ठीक ठाक नाम हो गया था तो आई कुड चूज देन, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कोई अलग करना है. देन आई हैड टू वेट. Luckily, I didn't wait for long also. I used to get something very fast. But so on television, besides horror, I think I tried every genre. Yeah. Slice of life, Bhaskar Bharti, FIR comedy, जिसको लेके मैं बड़ा डर रहा था because comedy मैंने hardcore comedy नहीं किया था. And FIR was a mad comedy. It was a mad comedy. आप आज भी बैठ के देख सकते हो YouTube पर, and you are just stuck to it. You know कुछ हुआ है लास्ट 1-2 साल से. FIR बंद हुए 8 साल के आसपास हो गए. दे वर सेइंग मिसिंग थोड़ा बहुत चलता था. लास्ट 2 साल से समथिंग इज इट्स स्प्रेड ऑनलाइन या कुछ हुआ है. एंड आई मीट द जेन ज़ीज, आई मीट व्हेन आई गो टू पार्टीज, व्हेन आई गो हियर, सब आके मुझे बोलते हैं ब्रो वी वाचिंग, हम लोग देखकर सोते हैं एंड स्टफ लाइक. तो देयर सम स्प्रेड दैट इज हैपन अबाउट FIR. मे बी आई फील लोग देखना स्टार्ट किए. हाँ, मे बी आई फील ये इस वजह से है क्योंकि उस टाइम पे कॉमेडी शोज बन नहीं रहे ज़्यादा, बन नहीं रहे. दूसरी चीज़ है कि स्टैंड अप कॉमेडी में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले के टीवी शोज में आता था. एंड मोर ओवर यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली. या maybe that is show is a mad comedy जहाँ I remember they all say हम family बैठ के, my mom dad we all watch it together. I think it's a man's show more than anything. It's a very यार मतलब अभी भी मुझे आता है यार हाँ जी मम्मी जी, एंड आपका एक बढ़िया आइडिया मेरे दिमाग में आया. ऑल ऑफ इट वाज सो मैड. एंड वही है, पब्लिक कनेक्ट है, आप सबके साथ देख सकते हो, एंड इट आल्सो ब्रिंग्स फैमिली टुगेदर. आई गेस दैट इज हाउ इट हैपेंड टू यू.
कैसे आया वो FIR? बजरंग पांडे वाला रोल? यार मैं कौन से फेज में था ये मुझे लगता है मैंने जरा नच के दिखा खत्म किया था. देयर वाज अ रियलिटी शो, बॉयज वर्सेस गर्ल्स एंड डांस रियलिटी था. एंड वो खत्म होते होते मुझे FIR का कॉल आया. एंड FIR के कॉल के साथ साथ मुझे आई हेट लव स्टोरी का भी मुझे दे वांटेड टू शूट विद मी. तो वो टू फ्लो चल रहा था. तो मैं आई हेट की शूटिंग करने गया, वापस आया एंड आई मेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर. सोनी ऑफिस के नीचे था. आई वेंट वेरी कैजुअली. मुझे 70% था कि मैं नहीं करूँगा बिकॉज इट वॉज हार्डकोर कॉमेडी. और मैं आई वॉज वेरी अब्जॉर्ब बाय द हीरोइज्म ऑफ टेलीविजन. एंड FIR में देख रहा था कुछ भी होता था. तो जब मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिला, मुझे बहुत कूल लगे. मतलब वेरी कैजुअल एंड दे लाइक कॉमेडी थोड़ी एजी होने वाली, थोड़ी नॉटी टाइप की होने वाली. एंड आई लव दैट काइंड ऑफ ह्यूमर. लाइक पक्का अलाउड होगा? हम लाइक हाँ अलाउड होगा. I just went with my gut feeling meeting these two people. जो 70-30 था वो literally 90-10 हो गया. 90 I was convinced meeting them. Okay. And when I started doing, and उस वक्त weekly था मेरे आने के बाद, because as a TV guy they made it daily. That's why I think they got me also in the show. And comedy तो था. And I remember first second day director मुझे बोल रहा है फिसल लो, गिरो केले के छिल पे. तो हम लाइक यार मैं गिर कैसे सकता हूँ, मैं तो बचाता हूँ. जब ऊपर से लड़कियां हैं बच्चे को गिरते तो मैं तो उनको बचा के वो म्यूजिक बचता है ना. तो आई एम यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ सिनेरियो. मैं गिर रहा हूँ मतलब इट्स वेरी नॉन हीरो. सो 2-4 दिन इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड बट वेरी स्मार्टली दे शॉट द सीन्स 5-7 एपिसोड बाद के जहाँ ये सब हरकतें थे टू ओपन मी अप. ओके. एंड all its credit goes to Shashank Bali, the director of FIR. He is outstanding. उन्होंने 2 ही शोज प्रॉपर्ली रन किए. 8 साल FIR किया, अभी 8-9 साल से भाभी जी घर पे कर रहे हैं. तो उनके डायरेक्टर करियर में ही इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग. ही जस्ट गिव्स अमेजिंग हिट्स एंड या ऑल थैंक्स टू माई. आई थिंक दैट वाज वन शो. मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में मैं 10 में से अभी 5 तक पहुंचा हूँ. Okay. I still have a long journey to go. तो आई थिंक 3 से 4 का जो मेरा जर्नी था वो FIR की वजह से हुआ. आई थिंक कॉमेडी हेल्प्स यू बिकम अ बेटर एक्टर. ओके. जो मैं सुनता था जब मैं लोग जब बोलते थे, बड़े सीनियर्स बोलते थे, गोविंदा जी के बारे में बोलते थे कि हाउ गोविंदा कैन डू दिस एंड दैट. दैट्स व्हेन आई रियलाइज व्हेन आई डिड कॉमेडी आई कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो अ लिटिल बेटर. Because when I did that, after that I did a Rajshri show. I did again. Then I came back to FIR. Then I did Dilli Wali. I could feel I'm a little better than what I was before. But do you think comedy बदल गई है अब? Now it's more of humiliating the सामने वाला person rather than कुछ ऐसे peg line मार देंगे. See, comedy is always making fun. हाँ. तभी आपको हंसी आती है. FIR was a very clean space. जब मैं शूटिंग के लिए गया, जब मैं बोला यार वो नॉटी बोल रहे थे, वो क्या बोलते नहीं अभी वो चैनल ना बोल रहे. हम लोग मेरे आने के बाद ना क्यों बोल रहे, पहले तो कर रहे थे तुम लोग. सो जब से मैंने जितना 4 साल FIR किया, इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी क्लीन शो. देयर वाज फन ऑफ, देयर वाज स्लैपिंग, देयर वाज मजाक उड़ाना अपने आप पर, दूसरों पर. कॉमेडी आपको तभी हंसी आएगी. लेकिन I think the director is to be very careful that it doesn't cross the line. वो आपके हाथ में होता है. सोशल मीडिया में बहुत बार थोड़े से क्रूड हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, बट वो जब एक्टिंग में ऐसा हो जाता है तो आप वो ड्रॉ लाइन नहीं होता है अभी. आई थिंक दैट्स द रीज़न, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड देम, कॉमेडी शोज हो कहाँ रहे अभी. Do you think it is also because कि सोशल मीडिया पर अब लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा करने लगे हैं? They have the accessibility कि अगर वो कुछ फील कर रहे हैं तो they can let it out. And वो बात सब लोगों को सुनाई देती है, दिखाई देती है और उसका फिर इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है. सोशल मीडिया पे तो कुछ भी, अगर सीरियस हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं. विच इज़ गुड एंड बैड एज वेल. बैड जब अननेसेसरी होता है, बट दैट्स अ वेरी थिन लाइन. मेरे लिए अननेसेसरी होगा, सामने वाले के अननेसेसरी नहीं होगा. तो इट्स एन ओपन मीडियम. इट इज़ गुड, इट्स बैड, बट इट्स द वे इट इज़. एटलीस्ट पीपल आर अवेयर
और व्हाट दे डूइंग नाउ एंड व्हाट दे सेइंग, थोड़ा डर बना रहता है। मैं पॉलिटिक्स ज़्यादा समझता नहीं, बट अभी जो इलेक्शंस में हो रहा है मैं सोशल मीडिया में देख के समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सो इट्स जस्ट इट गिव्स बोथ द पिक्चर्स, इट्स जस्ट योर चॉइस व्हाट यू वांट टू चूज। मजाक उड़ाते, कमेंट्स कभी कभार ज़्यादा रूड हो जाते हैं, आई हैव सीन। आई बीन लकी, मेरे साथ इतना रूड नहीं होते। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। आई थिंक एफआईआर हेल्प्स मी बिकॉज दैट शो वाज लव्ड बाय पीपल सो मच कि मुझे कभी कभार माफ़ कर देते कुछ गलती भी हो जाती है तो ओके कमेंट करते हैं कि वी फॉरगिव यू बिकॉज यू आर बजरंग एंड वी लव यू नो, ऐसा कभी आता है। बहुत हक से बोलते हैं, बट दैट्स हाउ सोशल मीडिया इज, यू कैन वॉइस आउट, देयर इज नो फेज देयर। या तो कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं, आई फील समटाइम्स दे गेट टू मच बिकॉज इट्स देयर इज नो फेस, जस्ट राइटिंग एंड जो बोलना है बोल सकते हैं। विच इज़ ट्रू। पैसा ज़्यादा किस में, टेलीविज़न में, ओटीटी में या फिल्म्स वगैरह में? पैसा उसमें है जहाँ पर आप हिट हो जाओ, जहाँ पे आपका नाम बन जाए। हाँ सो मैंने टेलीविज़न पे कमाया है, एंड दैट्स द रीज़न आई कैन चूज़ माई प्रोजेक्ट्स नाउ। तो मुझे कुशनिंग जो मिली है वो टेलीविज़न के थ्रू मिली है। मेरी सिक्योरिटी जो है टेलीविज़न की वजह से है। वहाँ पर मैं चूज़ कर सकता था जो रोल्स करने, बिकॉज वहाँ पर मुझे ऑप्शंस आते थे। यहाँ अभी मैं ओटीटी में अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे कुछ साल हुए हैं, मुझे टेलीविज़न के स्कोप से बाहर आने बहुत टाइम लग गया है। बिकॉज मुझे अब तक याद है मैं 2 साल बाद भी किसके साथ मीटिंग के लिए गया था, 19 के आसपास, 17 में मैं टीवी से ब्रेक लिया था, तभी मुझे बोला था वी सॉ योर टीवी शो, यू आर डैम गुड, माय मॉम वाज सेइंग। तो बोला सर बट आई हैव नॉट डन अ टीवी शो लास्ट 2 years। तो छाप इतना स्ट्रांग था ना कि निकलने मुझे टाइम लग गया। आई डोंट ब्लेम अगेन देम, आई डिड लाइक बहुत सारे लोग टीवी से फिल्में करते हैं, बट देव ऑलवेज प्लेड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स या एक शो किया होता है। मैंने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 8 शोज के आसपास किए एज मेन लीड। तो देव सीन मी इन सम or the other show? channel or the other throughout for 11 years non-stop. Absolutely. तो that छाप was so strong, तो निकलने टाइम लग गया। मगर क्या ऐसा होता है, हमने कई बार सुना भी है बहुत सारे टीवी एक्टर्स से, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड टीवी एक्टर्स एंड लव्ड एंड अप्रिशिएटेड टीवी एक्टर्स, कि उनको फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में प्रॉब्लम होती है, या एक लेबल होता है अरे तुम टीवी एक्टर हैं बट टीवी एक्टर हो, तो तुम मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें काम मिलने में प्रॉब्लम होती है, या को स्टार्स भी कई बार, इफ देयर इज अ हीरोइन हु हैज जस्ट बीन इनटू फिल्म्स, वो डिनायल मोड में आ जाती है कि नहीं मैं टीवी के स्टार के साथ काम नहीं करूंगी। हो सकता है। जब मैं टीवी कर रहा था ना, I was fortunate enough to do the best ads। मेरे पास टाइम नहीं था एक्टिंग करने का किसी के साथ भी, बट जब भी कोई एंडोर्समेंट्स होते थे या कुछ एड्स होते थे where they required a TV personality, I was called। That's the reason I've done, I think ads with मेरे टाइम पर करीना कपूर या दीपिका पादुकोण या I still remember प्रियंका जो कुछ लक्स का ब्रांड था, एंड मैं और श्रीशांत थे उस वक्त। श्रीशांत काफ़ी फेमस हुआ था बिकॉज ही वाज एग्रेसिव एंड स्टफ, एंड देयर वाज अ कैंपेन ऑफ वी सेइंग कि वी आर ट्रिपिंग ऑन प्रियंका और वी कांट गेट ओवर हर बिकॉज ऑफ ब्यूटी व्हाटएवर, एंड सब कुछ हाइप किया था, एंड सब मेरे पीछे पड़ गए थे क्या बोल रहा है। सोशल मीडिया इतना नहीं था, देयर वाज अ कैंपेन एंड वी गोइंग टू लैंड हियर ऑन दिस डे एंड दिस डे, एंड वहाँ पहुँचे तो प्रियंका। सो आई हैव डन माई स्टफ व्हेन आई वाज अ टीवी स्टार, व्हाटएवर आई कुड डू। When it comes to acting, या हो सकता है एंड होता भी। जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे फिल्मों के बारे में, बड़ी फिल्मों के बारे में मैं इतना सोचा नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों से आया था, मेरी फिल्में रिलीज़ नहीं हुई थी और मैं टीवी करना स्टार्ट किया बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड टीवी गेम में सिक्योरिटी। तो मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और ये था, डेडिकेटेड था। मुझे उस वक्त फिल्में ऑफर होती थी बीच बीच में, दे वर वेरी हॉरर बेस्ड एंड सेक्स बेस्ड, जो मुझे करना नहीं था। मुझे लगता था मैं टीवी बेटर है मेरा इससे, मैं यहाँ हीरो रहा हूँ रादर देन वहाँ हीरो, तो वो मैंने नहीं किया। आई हैव नेवर बीन ऑफर्ड अ बिग फिल्म और एनीथिंग एवर। देयर वाज अ फेज
इन माई टीवी करियर वेयर मुझे ऑडिशंस ऑफ फिल्म्स के लिए बुलाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला कभी जाने के लिए, बिकॉज मैं रोज़ काम करता था. सो नो कंप्लेंट्स, बट मैं उस वक्त उस घोड़े की तरह था जो मुझे सिक्योरिटी करनी थी, बिकॉज आई न्यू दैट व्हेन नो मनी इज देयर इट्स अ वर्स्ट स्पेस टू बी. तो आई वाज जस्ट डूइंग टू सिक्योर माई सेल्फ. एंड जब मैंने टीवी से ब्रेक लिया, OTT का वर्ल्ड शुरू हो गया था, एंड आई जस्ट वांटेड टू डू OTT. एंड फिल्मों में बड़ी फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है. द ओनली गाय हु ब्रोक थ्रू ऑल द बैरियर्स वाज सुशांत. ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने ज़रा नच के दिखा का नाम लिया, वो हम साथ में थे, तो आई वाज द गाइस टीम का कैप्टन, एंड वी ऑल वर टुगेदर इन द सेम टीम. सो जब आप टीम में रहते हो तो आप 2-4 लोगों से आपकी दोस्ती हो जाती, तो ही वाज वन ऑफ देम. एंड वी ऑलवेज केप्ट इन टच, एंड ही वाज गॉड्स चाइल्ड. मुझे बोलते ना, कुछ बोलते वो होना शुरू होता, उसके बाद ऐसा होता था. वो मुझे बोलता था, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसके पास जाऊँगा, मैं ये असिस्ट करूँगा, ये करूँगा. जो वो बोलता था 4-6 महीने बाद फ़ोन करके बोलता था, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग दैट. एंड सो ही ब्रोक ऑल बैरियर्स एंड ही डिड फिल्म. सो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है. लक था उसका, वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पे था. उसको दूसरी फिल्म भी कैसी मिली जो यशराज की, वो भी मैं जानता हूँ, बट दैट्स देयर स्टोरी टू टेल. I can't put another actor down because someone else was doing it that time. So I don't want to tell that story. But ऐसे नहीं कि नहीं मिल सकता है, but then you have to be God's child to really do and come in that league. Otherwise नहीं मिलता है. Otherwise वो उनके बच्चे होते हैं, and उनके family members होते हैं, and they also talented. And nepotism के मैं against नहीं हूँ. अगर आपका बेटा अगर जर्नलिस्ट बनना चाहेगा तो you will push him ना after 20 years from now. You will make it easier for him. वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, that's his field, then it's his thing. मगर at least you will give him a line. तो यहाँ भी यही होता है, अगर उनके बच्चे डायरेक्टर के बच्चे, एक्टर के बच्चे होते हैं, of course they'll get a break, they'll get a chance. And however talented the outside guy is, he has to work hard. उसको प्रूव करते करते जान निकल जाती है. आपकी बात करते हैं. यू स्टार्टेड ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट, देन टू मॉडलिंग. उससे पहले मैंने डब्बे बेचे, बट वो 2-4 दिन का काम था. अच्छा. प्रॉपर जॉब वाज फ्लाइट अटेंडेंट. Then into modeling, then into television, then films, OTT. They kept on happening. ये कैसे कैसे रास्ते बने? How did you start? Education कहाँ से, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद? So मैं मॉम का मेरा ये था कि पढ़ाई तो ख़त्म करनी है, तो मेरे दिमाग में था I have to start finish. And you're from Bombay? I'm from Bombay. Okay. Mom used to work in a bank. She was a banker, but उनको काम नहीं करना था. She just wanted to retire, resign, whatever. So उनको काम बिल्कुल नफरत था उनको काम करने से. She wanted to be a housewife, and that she could not because she was a single mother who was bringing me up. So मेरा एक एम था लाइफ में कि मुझे जितना जल्दी होता है काम स्टार्ट करना है और मॉम को रिटायर करना है. It's a long story how it happened. At that period I was God's child the way it happened. Because 17 साल की उम्र में I got a job in Sahara Airlines, and when I turned just about 18 I started flying. I was the youngest crew in Sahara. And जब मेरा confirmation letter आया, मैंने मॉम को रिज़ाइन करा दिया. मेरा मेन एम तो वो था. देन आई रियलाइज कि मुझे लाइफ टाइम नहीं करना है. दैट टाइम आई वाज एंजॉयिंग. मुझे 600 रुपये पॉकेट मनी मिलते थे, सडनली 15,000 सैलरी मिली. मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ. मैंने सीधे दूसरे महीने गाड़ी ले ली थी, मारुति 800 सेकेंड हैंड, आई रिमेंबर. एंड आई वाज वेरी हैप्पी फ्लाइंग. बट देन आई रियलाइज कि मेरे जो बैचमेट, जो मेरे सीनियर हैं, मैं 18 का था लेकिन मेरे बैचमेट्स 25 साल के थे. सो वो खुश नहीं रहते थे. वो लोग बोलते थे कि हमेशा के लिए यही करना है क्या लाइफ में. तो मैं समझ गया था कि यार ये, एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल. उनको समझाने के लिए तो कोई नहीं था, तो दूसरों की जो सही करते थे और जो गलती करते थे उनसे मैं सीखता था. तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे ये नहीं करना है. एंड आई स्टार्ट मीटिंग पीपल. मैं आई डिसाइड दैट टाइम मुझे क्रिएटिव बनना है कहीं पर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में या
मुझे कैमरा शूट का बड़ा शौक था, तो मे बी सिनेमाटोग्राफी और समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पीपल ऑन फ्लाइट। जब मुझे मिलते थे मैं पूछता था कि हाउ डू आई गेट इनटू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो आता था मैनिफेस्टो जो भी आता है, वहाँ आता था कि वेयर आर दे फ्रॉम, तो मैं पढ़ता था एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, हाँ ये इसको पकड़ता हूँ मैं जाकर। तो आफ्टर द सर्विसेज गेट ओवर आई टू चैट विद देम, एंड सब बोलते थे MBA करना है, एंड मैं पढ़ाई से ना मैं नफरत हो रही थी, लाइक इट वाज वेरी आई स्टार्टेड हेटिंग स्टडीज़ कि मुझे कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन खत्म करना है। एंड एंड में हमेशा बोलते थे मॉडलिंग क्यों नहीं करते, हम नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बहुत लोगों को ना बोला है स्टार्टिंग में, एंड ये करते करते आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टर्निंग 20 के आसपास, माय फ्रेंड आलिम, बाल काटता है वो, ही इज द बिगेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन इंडिया नाउ, ही टोल्ड मी कि यू शुड गेट इनटू मॉडलिंग। वो कैसे कैसे करके उसने मेरे उस वक्त पैसे वेस्ट किए और मेरा पोर्टफोलियो निकलवाया, एंड आई लाइक शिट आलम, मेरी पूरी महीने की सैलरी तुमने उड़ा दी, अब इसके लिए मुझे रिकवर करने के लिए मुझे ऑडिशन जाना पड़ेगा। एंड मैंने ऑडिशन जाना स्टार्ट किया, एंड आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, एंड आई गॉट पेड प्रीटी डिसेंट फॉर इट, एंड आई लाइक शिट ये तो अच्छा पैसा है। You thanked him later? No, thank तो of course I still thank him, I mention him always, and मैंने सीधे मलाड रहता था, सीधे मलाड से मैं लोखंड वाला शिफ्ट कर दिया लोन लेकर। I was a kid ना, 19-20 साल का लड़का, अक्ल तो था नहीं, मतलब लोन लेके शिफ्ट। तो मैंने लोन लिया, and when you're young you're daring also. Yes, I absolutely agree. So फिर बोला लोन के लिए भी मुझे मॉडलिंग करनी पड़ेगी, तो 2 साल में करता गया। In fact, when I was flying they let me model because my boss, the owner of the company, Sahara Shri Subrata Roy sir, he's होता ना आपके लाइफ में लोग होते जो आपको थोड़ा पुश करते रहते आगे। Yeah, right. तो आई रिमेंबर मैं नौकरी कर रहा था, छुट्टियां तो मिलती नहीं थी इतनी आसानी से, तो आई मेट हिम ऑन फ्लाइट एंड आई टोल्ड हिम सर मैं मॉडलिंग करता हूँ। मैंने तो ये हाँ मैंने देखा है तुम्हें वो एड में एंड स्टफ। तो मैं बोला सर मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है। कौन रोक रहा है तुम्हें यास्मीन? हमने मतलब रोक नहीं रहा मगर छुट्टियाँ मिलने। तो लाइक पेपर लाओ, एंड आई गॉट अ पेपर, एंड उन्होंने खाली 4-5 लाइन लिखी, और उनकी मतलब अगर वो लिखते थे मतलब दैट वाज गवर्नमेंट स्टैम्प उनके साइन के साथ। सो जब भी छुट्टी चाहिए एक दिन पहले इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट डे छुट्टी। सो आई डिडंट शो टू माय फ्लाइट सुपरवाइजर, उसने गुस्से से मुझे देखा, एंड ऑफ कोर्स नो वन कुड डू एनीथिंग, एंड सिंस देन माय मॉडलिंग लाइफ स्टार्टेड, एंड आई डोंट नो हाउ आई फेल इन लव विद मॉडलिंग। करते करते आई ऑलवेज व्हेन आई यूज्ड टू शूट एड्स, मतलब आई यूज्ड टू चैट अप विद माय डायरेक्टर कि मुझे हमेशा पीछे कैमरा के पीछे जाना था। तो आई चैट देम आई विल कम टू असिस्ट यू बट आई हैव टू कंप्लीट माय लोन के बाद आऊँगा। सो उसके बाद गया ही नहीं। आई फेल इन लव विद एक्टिंग देन, एंड देन ग्रेजुअल प्रोसेस था। आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ टीवी ऑफर्स बिकॉज उस वक्त ना आप टेलीविजन स्टार्स एक्टर्स को एड से लेते थे उस वक्त। तो मुझे मैं बहुत एड्स करता था, तो टीवी तो नहीं करना था मुझे। एंड सडनली आई गॉट दिस ऑफर फॉर ये क्या हो रहा है, दिस मूवी, एंड आई मूवी करना है ठीक कर लेता हूँ मैं। एंड देन आई स्टार्ट लाइक एंजॉयिंग एक्टिंग। ये क्या हो रहा है सर, पहले मुझे शौक हो गया था कि मुझे इस फील्ड में रहना है अभी, एंड इट वाज सब सारे एवरेज एज ग्रुप आई थिंक 20-21 का था सबका। द प्रोड्यूसर से लेकर सारे लोग, हम सब बच्चे थे ना, हम सब ने वो फिल्म की। अभी देखता हूँ तो बड़ी शर्म आती है मुझे। वो रिलीज़ हुआ एंड आई थॉट आई राइट, and because you know that's when you're not from the industry you don't understand, and I thought many film release हुई है theater में and people are liking the songs and everything, and I didn't get any offers because I don't know how to go about it. And but the same director जो थे उधर, he repeated me in many films after that, but unfortunately वो release नहीं हुआ। जब 2-3 साल वो release नहीं हुए तब, and जब पैसे बैंक में ख़त्म होना स्टार्ट हुए, and then I got a call from बालाजी again कि ये शो है, and मेरा घर का खर्चा जितना था उतना मैं पर डे मांगा उनसे कि मेरा पर डे इतना लूँगा। तो ही सेड कि कहानी घर घर की था शो का नाम। संदीप सिकंद का फ़ोन आया था, ही इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर नाउ। सो ही वाज अ क्रिएटिव ऑन दैट शो। ही इज़ लाइक यू आर कोटिंग अराउंड व्हाट साक्षी गेट्स, पार्वती, यू नो पार्वती, हमने क्या है नो पार्वती, बट इतना मिलेगा तो करूँगा, अदरवाइज। मेरा था कि वो मुझे ना बोल दे, बिकॉज मैं तो फिल्म स्टार था ना, टीवी तो करना नहीं था मुझे, लेकिन अभी गट्स नहीं था कि भाई पैसे भी नहीं थे, तो मेरा था कि वो ना बोल दे, मैं ना नहीं बोल सकता। इन लोगों ने हाँ बोल दिया।
In fact, I remember Ekta wanted to launch me in a show that time because they wanted me for quite some time in doing TV. And जब उसे पता चला मैं हाँ बोल दिया हूँ तो and I just did not. I remember creatives and stuff and Balaji was big that time and उनके creatives मेरे घर के नीचे मेरे जिम के नीचे बैठे रहते थे कि और मैं अवॉइड कर रहा था उनको कि यार मुझे नहीं बिकॉज मेरी तो फिल्में होर्डिंग लगनी थी ना ये टीवी होर्डिंग लग जाएगी तो मेरा थोड़ा ऐसा हो जाएगा मैं तो फिल्म स्टार था सो आई डिड कहानी सोच के कि कोई देखेगा नहीं चुपचाप मैं पैसे कमाऊंगा निकल जाऊंगा नॉट रियलाइजिंग कहानी वाज द बिगेस्ट शो इट वाज द बिगेस्ट शो एंड वो एक दौर भी था जब टीवी सीरियल्स खूब चलते थे खूब चलते थे आजकल तो होड़ भी हो गई है मैं सुना कि अभी शोज 3-3 4-4 महीने में बंद हो जाते हैं आई रिमेम्बर कि हम लोग आई वॉज बैक देन एट दैट टाइम स्कूल में थे और वो डिनर टाइम पे चलते थे ये सारे टीवी सीरियल्स और आई गेस हम लोगों का क्लास फर्स्ट से लेके हम क्लास 12 तक पहुंच जाते थे और सीरियल्स चल रहे होते थे कहानी एंड क्यों की है कल्ट शोज ऐसे शोज नहीं बन सकते ऐसे ऑडियंस नहीं है अभी और ऐसे शोज भी नहीं बन सकते वो वाइब आई डोंट नो बट ऐसी बात नहीं है राजन साही जो प्रोड्यूसर है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ही स्टिल मेकिंग शोज विच आर रनिंग फॉर 7-8 years नाउ तो अगर अच्छे शोज बनाओ तो आई थिंक दे विल डू गुड इट जस्ट ओके सारे अच्छे शोज ऐसे नहीं कि चलते कोई बहुत अच्छे शोज होते कभी नहीं चलते आई डोंट नो समथिंग दैट क्लिक्स विद द ऑडियंस बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम सो कहानी खत्म हुआ एंड आई रियलाइज्ड मैं ना टीवी स्टार रहा ना मैं फिल्म स्टार रहा एंड मैं अटक गया कहीं बिकॉज मैंने कहानी छोड़ दी 8-10 महीने बाद 10-12 महीने बाद बिकॉज उसमें ना ट्रैक्स होते थे आई वॉज मैरिड टू पार्वतीज बोथ हर डॉटर्स एंड डोंट आस्क मी हाउ एंड व्हाई सो उस वक्त मैं आई वॉज द यंग जनरेशन का मेन लीड एंड स्टफ मगर हर साल ट्रैक्स चेंज होते थे एंड बाकी सारे लोग ना फिर पीछे फैमिली में खड़े रह के हाँ ना करते थे मुझे वो नहीं करना था वो मैं बहुत श्योर था I took a break from Kahani. They were very upset with me, and I was scared that Ekta मेरी बैंड बजा देगी उसके बाद. And I met few producers and channels से आए phone, and I don't know why I did a show on Sahara One, and Sahara One was nowhere that time. Like उनके best shows 0.1, 0.2 TRPs होते थे. Show called रहने वाली महलों की. मेरा गट फीलिंग से मैंने किया बिकॉज व्हेन आई went to meet सूरज जी एंड कविता जी एंड ऑल दिस पीपल दे आर सो स्वीट एंड आई एम ऑलवेज अ लिटिल स्टूपिड बट आई गो विद माय वाइब मैं थोड़ा यू जस्ट टुक द नेम और उसका गाना मेरे दिमाग में बज रहा है रहने वाली महलों की या सो आई डोंट नो व्हाई आई सिलेक्टेड दैट बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय टीवी करियर बिकॉज वो शो बिकेम सो ह्यूज I remember there was an article जहाँ पर Star number 1, Z number 2 and Sony was 3 and then other channels were there. Sahara became 3 in that period with only one show because we on Sahara वो 3 के आसपास का TRP 3+. KBC was 3+, we were 3+, like literally there. 9 o'clock. And so I remember they used to come and tell me, you know what, if this show was some other channel ये 12 होता. Because Sahara का GRP नहीं था, but still the TRP was so huge. So that show gave me everything, and then I never looked back after that. And then I kept doing work. Okay. Then I did Nach, and then I did. Then Ekta called me again, did a show with her. माफ कर दिया उसने मुझे. And then I just didn't stop. Then I kept doing work after work. You recently met Virat Kohli. Yeah. And you also got a chance to meet his kids. No, I didn't get a chance to meet. I got a chance to see. Photographs. The pictures. How was it? How was the shooting for something? Because the thing is कि वामिका के तो सब तब भी लोगों ने glimpses देख लिए हैं जो leak out हो गए थे, but nobody has seen a guy. Yeah, a very Golu Polu, very cute. More like Virat or more like Anushka? I think mix of both. बहुत छोटू है ना अभी वो जो मैंने पिक्चर देखा उसमें तो he was just I think maybe about 4-5 months old या उसके आसपास के. So बहुत छोटू and he's chubby and so adorable and mashallah very cute. And that was the only time I think बाकी हम यहाँ की बातें कर रहे थे we were together for a couple of hours. सिर्फ जब फैमिली की बात करता है ना तो उसका फेस चेंज हो जाता है. That is so sweet and adorable. Otherwise he's just aggressive on field and stuff. Now only when he talks about his family ना his face changes. That's what is the most cutest thing about him. क्योंकि
कई बार ग्राउंड पे भी he gets a video call or maybe he's just waving at Anushka. People have seen his facial No, he's a expressions lovely changing. guy. That's the way he operates, I think. I'm a sportsman by nature. हाँ. So if there is अगर मैं कहीं खेल रहा हूँ और मैं डाउन हूँ तो मुझे वो जीतने का मजा अलग आता है. हाँ. So, and he's a real sportsman. I'm by nature. So I understand and I think aggression drives him. Yeah. Him, Gautam Gambhir, all these people now, till the time they're not cornered, yeah, they're not put in a tight situation, now they won't react. These people react like that. Yeah, right. Dhoni, Right. Yuvraj Singh, all these players Yes, who absolutely. are the finishers, the most difficult job. But they operate like that. अगर विराट कोहली के अंदर वो एग्रेशन नहीं रहेगा तो वो विराट कोहली नहीं रहेगा. He won't be able to win matches for us and do what he does. So many years he's been doing what he does and he does Absolutely. the best. Okay, so we have a rapid fire session. Okay. That will be the last one. Okay. Okay. ऐसा कोई मोमेंट रहा था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब सब खत्म है? I am a zero, nothing left. था एक मोमेंट और वो पर्सनल था. Okay. Your biggest regret in life? Then I could not go and meet some nice makers and some nice casting calls during my television stint when I was very very busy because I was working 30 days a month. Okay. तो उस दौरान जब मुझे when I was at my peak मुझे आए थे कॉल्स, ऐसे नहीं कि नहीं आए थे. तो कंप्लेन नहीं करना चाहिए. ऊपर वाला आपको देता है चांस, आपको चांस है लेना कि नहीं लेना. Okay. Best advice जो आपको आज तक मिली है? मैंने मिथुन दा के साथ में एक काम करा तो मूवी रिलीज वो भी नहीं हुई थी. आई थिंक ही हैड टोल्ड मी द बेस्ट वे टू एक्ट इज नॉट टू एक्ट. कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो ऐसी एक्टिंग करो कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो ऐसे लगे. तो दैट वाज. And what's the worst advice that you've ever received? यू नो लोग का बहुत सारे लोग का हिडन एजेंडाज भी होते हैं. They say girls are not safe in the industry, guys are also not safe in the industry. Okay. So when you're a newcomer and when they try to put you down that you can't act and you can't do anything, I don't think you fit here. But if you come in under my shell, then you will do a better job. So yeah, Got it. the hidden agendas are Okay. everywhere. पहला पेचेक कितने का था? Do you remember? मैं जब डब्बे बेचा था मैंने 1800 bucks. Okay. Last film कौन सी देखी हॉल में? लास्ट फिल्म ये अभी देखी मैंने मैड मैक्स का सेकंड वर्जन फ्यूरोशिया क्या यार नाम बोलो. What's your guilty pleasure? मीठा. आई लव स्वीट्स. Your hidden talent? आई कैन कैच अ फ्लाई. Yeah, like this? नो व्हेन दे सिट आई कैन कैच देम. मैं दिखाऊंगा अभी अगर फ्लाई है तो बोलो मैं पकड़ता हूँ. यू विल बी शॉक्ड. Huh? Yeah, I'm a superhero when it comes to catching flies. Okay. How do you define love? Everything, the most beautiful thing. Love is equal to happiness and that's equal to life for me. Okay. एक ऐसा इंसान जिसका फोन कॉल आप हमेशा पिकअप करते हो? माँ. डांट पड़ती है? नहीं डांट नहीं पड़ती. पता नहीं कुछ भी हो सकता है ना. बिकॉज वो मैं 5 बार फोन करूँ पता नहीं उठाती नहीं यार. ये होता है मम्मी लोगों के साथ. क्यों नहीं उठाती. मैंने And घर they have the weirdest reasons. it happens to everybody ना. Yeah. some reason अरे मैं यहाँ बैग में रह गया या मेरे She'll be पिलो के like नीचे. सामने ही पड़ा था बजा नहीं. एनीथिंग. हाँ कुछ भी. लाइक दिस इज लाइक मम्मी आप झूठ बोल रहे हो. तो शी लाइक नहीं बजा. देन आई रिंग बज रहा होता है. सो उस टाइम नहीं बजा था. उस टाइम नहीं बजाता. सो दे हैव द वियर्डेस्ट. तो मम्मी का कॉल आता है तो इफ आई कैन मैं मतलब अगर मेरे पास फोन है तो दैट्स वन कॉल आई. Okay. Anything you want to tell your audience? Maybe about your shows, about your work. दे सी मी लेस नाउ सो दे हैव दिस कंप्लेन फ्रॉम मी कि मुझे कम देखते हैं. मगर मैं अभी अपने लिए काम कर रहा हूँ. Okay. अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूँ एंड कम देखोगे लेकिन अच्छा देखोगे. सो डोंट हेट मी फॉर दैट एंड कीप लविंग मी. ओके आमिर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम Thank हमसे you. बात करने के लिए, हमारे साथ अपनी लाइफ के अपने वर्क स्पेस के किस्से शेयर करने के Thank लिए. you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अनकट. प्लेजर.
आप इनको आजकल कम देख रहे हैं, मगर ये प्रॉमिस करते हैं जितना भी देखेंगे वो सारा काम एकदम ज़बरदस्त होगा। और अगर बहुत मिस कर रहे हो ना तो यूट्यूब पे जाओ, इनका नाम सर्च करो, आपको इनके बतेरे क्लिप्स मिलेंगे, टीवी सीरियल्स के मिल जाएंगे, आपको इनके कुछ कुछ ऐसे गिग्स भी मिलेंगे, मुझे बहुत कुछ मिला है क्योंकि तो आप जाके वो लोगों को सर्च करने दीजिए अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनके बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। ही इज़ अ फेमस मैन, मे बी यू आर नॉट सीइंग हिम टुडे बट यू हैव श्योरली लव्ड हिम। इनके बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे फिल्म्स, और अगर उन सबको आप देख चुके हो तो इनका लेटेस्ट रिलीज है लुटेरे, आप जाके वो देख सकते हो। अपने रिव्यूज़ उसके बारे में आप नीचे कमेंट्स में लिख देना और इनको बहुत सारा प्यार देना, इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार देना। और ये सब करने के बाद जाके अनकट को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर लेना।